डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार, किरणदेवी इंटर कॉलेज नौझील। और आज हम क्लास 12th के लिए अ गर्ल विद बास्केट के सेकंड पैसेज को पढ़ेंगे। फर्स्ट पैसेज में हमने पढ़ा और हमने देखा कि लेखक रानीखेत से यात्रा करते हुए जंगलों के माध्यम से बरेली तक पहुंच रहा है। अब देखेंगे इससे आगे। द नॉर्थवर्ड जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। द ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अनएक्जुअल क्लम्प ऑफ ट्रीज। यदि उन्हें तोड़ा ना जाता, उन्हें मतलब घासों को, यदि घासों को तोड़ा ना जाता तो मनुष्यों के सरों से ऊपर पहुंच जाती। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास। और इस समय ये बड़ी बड़ी घासें द होम ऑफ टाइगर्स, चीताओं का घर बन गई थी। एलिफेंट्स, हाथियों का घर बन गई थी। पाइथन्स, अजगरों का घर बन गई थी। एंड कोबरास, और कोबरा जो कि विषैला सर्प है उसका घर बन गई थी। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है वो स्थान जहां पर पृथ्वी और आसमान बिल्कुल मिलता हुआ प्रतीत होता है। जहां तक लेखक की नजर गई, अर्थात क्षैतिज तक, जहां तक पृथ्वी और आसमान के मिलने तक लेखक की नजर गई, बट डॉटेड हेयर एंड देयर, यहां वहां उसे कुछ छोटे छोटे गांव दिखाई दिए। द सैकड़ बनियान ट्री, कुछ पवित्र बरगद के पेड़ थे। और रॉ पाकर्स ट्री, कुछ रॉ पाकर ट्री थे। सेप्ट लाइक एल्म्स, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जो एक दूसरे में लिपटे हुए थे। हॉट हम्बिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से कुछ गर्म हवाएं बह रही थीं। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, बंदर, उनमें से कुछ मदर माएँ अर्थात बंदरियाएँ, विद बेबीज, अपने बच्चों को लेकर के, क्लिंगिंग, चिपकाए हुए, अपने पेट से चिपकाए हुए। एंड राइडिंग अंडरनीथ, अंडरनीथ अपने नीचे, बंदर, उनमें से कुछ बंदरियाएँ अपने बच्चों को अपने नीचे चिपकाए हुए। सिंगिंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में स्टेशन पर खाने को तलाश कर रही थीं। द विलेज वी पास हैड वॉल्स ऑफ मड मिक्सड विद वाटर, जिन गांवों से हम गुजरे, अर्थात लेखक जिन गांवों से गुजरा वो मिट्टी और कीचड़ से बने हुए थे। एंड कावडंग, और गोबर के बने हुए थे। जिन गांवों से लेखक गुजरा वो गांव मिट्टी और गाय के गोबर से बने हुए थे। देयर पिक रूफ्स वर थेस्ट, उनके ऊपर अर्थात उनकी छतें छप्परों से ढकी हुई थीं। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड विद बम्बूज पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, इनके ऊपर बम्बू पोल्स, बांस, स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, इन छप्परों के ऊपर, इन छप्परों के ऊपर बांस और घास बंधी हुई थी। दैट डे द पंपकिन वैन्स दैट ग्रू ओवर देम, दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वैन्स, कद्दू की बेलें, दैट ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर उगाई थीं। अर्थात बरसात के मौसम में जब होता है तो कद्दू की बेलें उन छप्परों के ऊपर उग आई थीं। वर इन ब्लूम,
और उन पर फूलें उग रहे थे। ट्रैंगलिंग स्ट्रैच ऑफ येलो ओवर डर्ब्स वेल्स, और इनके ऊपर येलो वेल पीले रंग के पुष्प दिखाई दे रहे थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का अंदाज, विद द पीपल, लोगों से। एक स्टेशन पर मेरे लोगों से बात करने का अंदाज वाज इंटरप्टेड, बाधा उत्पन्न हुई। एक स्टेशन पर मेरे लोगों से बात करने में बाधा उत्पन्न हुई। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे जैसे मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी। एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक जवान बच्चों के समूह ने, गैदर, घेर लिया, चारों तरफ एकत्रित हो गए, अराउंड मी, मेरे, अर्थात जैसे जैसे मैं एक स्टेशन पर उतरा, चारों तरफ से मुझे बच्चों के समूहों ने घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ से बुनी हुई, अर्थात वे हाथ से बुनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। रीड बास्केट, सरकंडे, सरकंडे से बनी हुई टोकरियां। सरकंडे का मतलब आप तुरी, जिससे हम सूप वगैरह बनाते हैं, सरकंडे से बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। विथ सिंपल डिजाइन, बहुत ही साधारण डिजाइन की थी। एंड पैटर्न, और बहुत ही आम तौर पर बनी हुई डिजाइनें थीं। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपने हाथों में टोकरियों को ऊंचे उठाए हुए थे। साउटेड देयर वायर्स, और बहुत तेज आवाज में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्विंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को जानता था। इसका मतलब है कि लेखक अंग्रेजी जानता है, वो हिंदी में नहीं जानता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी टोकरियों को ऊंचे उठाए हुए हैं। तो इसका मतलब कि लेखक ये समझ रहा है कि ये बच्चे टोकरियों को बेचना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं। दीज आर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिस्क्राइब्ड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों हजार लोगों ने अपने रास्तों को बदला। अर्थात हजारों लोग पाकिस्तान से भारत आए, और हजारों लोग पाकिस्तान से भारत आए, और हजारों लोग भारत से पाकिस्तान आए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अनेकों लोगों ने अपने रास्तों को परिवर्तन किया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन, 9 मिलियन, 9 मिलियन का मतलब 90 लाख, 90 लाख पीपल, 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए। ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटाज, धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद का मतलब हिंदू मुस्लिम के आतंकवाद की वजह से, हिंदू मुस्लिम के आतंकवाद की वजह से 90 लाख लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। देवर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, जब से उन्होंने प्रारंभ किया, जब उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत में आना प्रारंभ किया, तो वो गरीब लोग थे। देवर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक्स, जैसे जैसे वो अपना रास्ता लंबा तय करते गए, वे और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी ऑल ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और जैसे जैसे वे आगे चले, वे अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और कुछ ज़रूरी सामान भी ला सके। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वे खाने से बाहर हो गए, अर्थात शीघ्र ही उनका खाना समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद,
दे स्टार्टेड एंड दे बिगेन टू फॉल बाय द वेसाइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। और धीरे धीरे करके भूख के कारण और कमजोरी के कारण वे वेसाइड अर्थात रोड के किनारे ही गिरने लगे। एंड डाइड और मर गए वेयर देयर फॉल, जहाँ जहाँ वे गिरे। अर्थात जैसे जैसे पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग भारत आए, भूख और कमजोरी के कारण वे मरने लगे और जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ वहाँ वो मरने लगे। इस तरीके से ये 3 पैसेज क्लियर होते हैं। 3 पैसेज के बाद यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करते चलें।